बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिनके हवाले से पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट पंडित्स और बेशतर जो भारतीय क्रिकेट पंडित्स हैं वो ये दावा करते हैं कि बाबर आजम टी20 क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं है। जो टी20 फॉर्मेट है वो बाबर आजम के लिए नहीं बना हुआ, क्योंकि बाबर आजम जनाब ना ही क्रीज से बाहर निकलकर छक्के लगाते हैं और ना ही जनाब वो एग्रेशन शो करते हैं जो टी20 क्रिकेट के खिलाड़ी ज्यादातर शो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब स्टैट्स को देखा जाए तो फिर बाबर आजम ने जनाब भारत के किंग कोहली जो हैं उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम ऑलमोस्ट दर्ज कर लिया है। और इसी वजह से इस वक्त भारतीय मीडिया अगेन बाबर आजम के खिलाफ जो बकवास है वो करना शुरू हो चुका है। सो आज की वीडियो में मैंने कुछ स्टैट्स आपके सामने रखने हैं, कुछ फिगर्स मैंने आपको दिखानी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्यों जनाब जो भारतीय मीडिया है वो बाबर आजम को जिम्बाब्वे आजम का टैग देता है और जो असल मिर्चें भारतीय मीडिया को लगती हैं वो क्यों लगती हैं। ये सारी डिटेल्स जनाब वन बाय वन मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जो कल बाबर आजम ने मैच खेला पिशावर ज़ल्मी के लिए और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, इसमें 65 से ज्यादा रन जो है वो बाबर आजम ने स्कोर किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम जो है वो मैच फिनिश नहीं कर पाए और पिशावर ज़ल्मी ये मैच हार गई थी। लेकिन इस मैच के अंदर जो रन्स बाबर आजम ने स्कोर किए, तो उन रन्स को जब बाबर आजम की जो पिछली इनिंग्स है पीएसएल की उनके अंदर एडअप किया जाता है तो बाबर आजम पीएसएल की तारीख के पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 3000 से ज्यादा रन जनाब पीएसएल में बना दिए हैं। और बाबर आजम के बाद जो दूसरे नंबर पर खिलाड़ी हैं, अगर उनकी मैच इनिंग्स देखी जाए, जितनी इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की है और उनके रन्स को देखा जाए, तो फिर जमीन आसमान का फर्क जनाब बाबर आजम और दूसरे खिलाड़ी के दरमियान देखने को मिलता है। क्योंकि बाबर आजम ने सिर्फ 78 इनिंग्स के अंदर 3000 रन का जो संगे मील है वो अबूर किया है, जबकि जो दूसरे नंबर पर बैट्समैन है वो है लाहौर कलंदर्स के फखर जमान, जिन्होंने 77 इनिंग्स के अंदर 2381 रन जनाब अब तक स्कोर कर रखे हैं। सो बाबर आजम से सिर्फ एक इनिंग के अंदर जनाब एक इनिंग कम बैटिंग फखर जमान ने की है, लेकिन ऑलमोस्ट जनाब 650 के करीब जो रन हैं वो लेस बनाए हैं फखर जमान ने। इसके बाद जो लिस्ट के अंदर तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं वो है जनाब शुएब मलिक। कल भी इन्होंने 150 जो है वो स्कोर किया है और इन्होंने बाबर आजम जितनी ही इनिंग्स के अंदर बैटिंग की है, दैट मींस के 78 इनिंग्स, लेकिन जो रन्स इन्होंने स्कोर किए वो सिर्फ 2135 हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान। इन्होंने 61 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की है और 2007 रन जनाब ये स्कोर कर चुके हैं। जबकि जो पांचवें नंबर पर खिलाड़ी हैं वो है पाकिस्तान के साबिक विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल। इन्होंने 74 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की और सिर्फ 1972 रन जो है वो कामरान अकमल ने स्कोर किए हैं। सो एक जानिब जहां जनाब बाबर आजम ने पीएसएल की जो तारीख है उसका धारा बदला है, उसमें एक नई जनाब जो तारीख है वो रकम की है, तो वहीं पर जो जनाब टी20 क्रिकेट है, जब से टी20 क्रिकेट बनी तो क्रिस गेल को यूनिवर्स बॉस का जो टैग है वो दिया गया, क्योंकि टी20 क्रिकेट में 10,000 तेज तरीन जो रन स्कोर किए थे वो क्रिस गेल ने किए थे 284 इनिंग्स के अंदर, बल्कि 285 इनिंग्स के अंदर जनाब क्रिस गेल ने यह कारनामा सर अंजाम दिया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर है भारत के विराट कोहली। इन्होंने 299 इनिंग्स के अंदर 10,000 रन जो है वो स्कोर कर रखे हैं। जबकि जो तीसरे नंबर पर हैं वो है जनाब ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और इन्होंने जनाब 303 इनिंग्स के अंदर 10,000 रन जो थे वो स्कोर किए थे। जबकि चौथे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के ही एरन फिंच। इन्होंने 327 इनिंग्स के अंदर 10,000 रन जो हैं वो स्कोर किए थे। जबकि पांचवें नंबर पर हैं इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर। इन्होंने 350 इनिंग्स के अंदर जनाब 10,000 रन जो हैं वो स्कोर किए थे। लेकिन इनके मुकाबले पर जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं बाबर आजम, वो अब जनाब जो कल उन्होंने पिशावर ज़ल्मी के लिए इनिंग खेली उस इनिंग को इंक्लूड करके 270 इनिंग्स के अंदर बैटिंग जनाब टी20 क्रिकेट में कर चुके हैं। और जो रन्स बाबर आजम ने स्कोर किए हैं वो है 9,994। दैट मींस के बाबर आजम को
जो क्रिस गेल का यूनिवर्स बॉस का रिकॉर्ड है वो तोड़ने के लिए सिर्फ जनाब 6 रन मजीद चाहिए। और कितनी इनिंग्स के अंदर इन्होंने बैटिंग करनी है? 14 इनिंग्स के अंदर, तब जाकर जनाब वो जो रन्स हैं वो जनाब उनसे फास्टेस्ट टूट जाएगा, क्रिस गेल का रिकॉर्ड बाबर आजम के पास आ जाएगा। और जो एशिया में सबसे तेज तरीन 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है वो चूंकि जनाब विराट कोहली के पास था। सो जैसे ही बाबर आजम मजीद 6 रन जो है वो T20 क्रिकेट के अंदर स्कोर करेंगे तो जनाब तेज तरीन 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड ना सिर्फ एशिया के तेज तरीन बैट्समैन बाबर आजम बन जाएंगे बल्कि दुनिया के भी तेज तरीन बैट्समैन जो हैं वो बाबर आजम बन जाएंगे। और इसी वजह से इस वक्त भारतीय मीडिया को मिर्चें लगी हुई हैं और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जनाब देखे PSL और आईपीएल में भी ऑलमोस्ट फटा विकेटें होती हैं, PSL में भी पिछले 2-3 सीजन से देखा जाए तो विकेटें जो बनाई जा रही हैं वो बैट्समैन फ्रेंडली होती हैं। सो जनाब जो भारतीय मीडिया का ये दावा है इसको अगर एक साइड पे रखा जाए और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए जहां पर जनाब जो भारतीय मीडिया ये कहता हुआ नजर आता है कि बाबर आजम तो रन्स ही जनाब यहां सिर्फ पाकिस्तान के अंदर स्कोर करते हैं या जनाब वो छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर करते हैं, लेकिन अगर जनाब आप इस स्क्रीनशॉट को देखें तो इसमें बाबर आजम ने जो इंटरनेशनल T20 मैचेस के अंदर बैटिंग की हुई है तो हर टीम के हिसाब से बाबर आजम के जो स्टैट्स हैं वो गिवन है। इसमें सिर्फ 2 मैचेस बाबर आजम ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले और उनमें भी 51 रन सिर्फ ये स्कोर कर पाए और 25 की इनकी एवरेज है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 8 मैचेस खेले 63 की एवरेज के साथ जो रन है वो बाबर आजम ने स्कोर किए। उसके बाद बांग्लादेश जो अगेन एक छोटी टीम है उसके खिलाफ बाबर आजम ने 27.85 के स्ट्राइक रेट के साथ जो बैटिंग है वो की हुई है, जबकि इंग्लैंड जो एक अगेन हैवीवेट टीम है T20 क्रिकेट में उनके खिलाफ जनाब बाबर आजम के 49.33 की एवरेज के साथ जनाब T20 रन हैं। उसके बाद हांगकांग आ गया, इनके खिलाफ सिर्फ 9 की एवरेज है। देन भारत आ गया, अगेन एक बड़ी टीम है, इनके खिलाफ बाबर आजम के 30.66 की एवरेज है, जबकि एक मैच बाबर आजम ने नीबिया के खिलाफ खेला और इस मैच में भी इन्होंने 70 रन जो हैं वो स्कोर किए थे। जबकि नीदरलैंड के खिलाफ अगेन एक छोटी टीम बाबर आजम की जो एवरेज है वो सिर्फ 4 रन किया क्योंकि एक ही मैच खेला और 4 रन उसमें स्कोर किए। जबकि न्यूजीलैंड जो अगेन T20 क्रिकेट में एक बड़ी साइड है उसके खिलाफ बाबर आजम 47.50 की एवरेज के साथ रन स्कोर कर चुके हैं। जबकि स्कॉटलैंड के खिलाफ भी एक ही मैच खेला 66 रन उसमें बनाए। साउथ अफ्रीका अगेन एक बड़ी टीम, इसमें भी 37.81 की एवरेज के साथ बाबर आजम जो है वो रन स्कोर कर चुके हैं। जबकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 49.09 की एवरेज, वर्ल्ड 11 के खिलाफ 59.6 की एवरेज और जिम्बाब्वे के खिलाफ इनकी एवरेज है 38.66। सो अब जनाब जो हैवीवेट टीम्स हैं जिनके खिलाफ बाबर आजम ने ज्यादा इनिंग्स खेली हैं, सो लगता यह है कि बाबर आजम उनको पेलने में ज्यादा खुशी महसूस करते हैं और स्टैट्स भी ये इंडिकेट करते हैं। लेकिन भारतीय मीडिया ने चूंकि बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबकर ये बयानिया बनाना है और ये बातें प्रोपेगेट करनी है कि बाबर आजम तो देखें जनाब सिर्फ और सिर्फ छोटी टीमों को मारते हैं, हमारे खिलाड़ी बड़ी टीमों को मारते हैं। हालांकि आप उनके खिलाड़ियों को स्टैट्स खोल कर देखें तो या तो भारत की फटा विकेटों के ऊपर स्टैट्स मिलेंगे या फिर जनाब जो BC टीमें होती हैं उनके खिलाफ, और वो भी अपने घर पर ही रन जो है वो स्कोर किए होंगे उन्होंने, मासवाए विराट कोहली चूंकि जहां पर भी खेलते हैं वो अपना इंपैक्ट छोड़ जाते हैं। इसके बाद बाबर आजम ने किस किस मुल्क के अंदर जाकर रन स्कोर किए, तो जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाबर आजम की T20 क्रिकेट के अंदर एवरेज है 26.55 की, जो कि T20 क्रिकेट के हिसाब से बेहतर है लेकिन बाबर आजम के कैलिबर के खिलाड़ी के लिए ये कम है। बांग्लादेश में सिर्फ 9 रन की एवरेज है बाबर आजम की। इंग्लिश कंडीशंस जहां पर बाबर आजम को कहा जाता है कि ये फंसेंगे, वहां पर एवरेज है बाबर आजम की 45.83 की। जबकि न्यूजीलैंड जहां पर रिसेंटली पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस खेले वहां पर बाबर आजम की एवरेज है 50.16 की, जबकि पाकिस्तान के अंदर एवरेज है बाबर आजम की 47.53 और साउथ अफ्रीका के अंदर एवरेज है 51.57। जबकि यूएई जो पाकिस्तान का किसी जमाने में जनाब घर होता था, दूसरा घर, वहां पर एवरेज है 40.15 की, वेस्ट इंडीज में एवरेज है 37.60 की और जिम्बाब्वे के अंदर एवरेज है 31.66। सो इस चार्ट के मुताबिक जो बाबर आजम की जनाब 4 हाईएस्ट एवरेजेस हैं 4 डिफरेंट मुल्कों में, उनमें सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान है, जबकि एक न्यूजीलैंड, एक इंग्लैंड और एक साउथ अफ्रीका है। तो
अगर आप इन चीजों के ऊपर, स्टैट्स के ऊपर रिलाई करेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि बाबर आजम जनाब छोटी टीम को नहीं मारता, बल्कि बाबर आजम बड़ी टीमों के खिलाफ मारता है, और ना सिर्फ घर पे चलता है बल्कि बाहर जो दूसरे कंट्रीज हैं वहां पर भी जाकर बाबर आजम जो है वो रन स्कोर करता है। और अब जनाब सिर्फ बाबर आजम एक इनिंग दूर है, क्योंकि 270 इनिंग्स के अंदर 9,994 रन वो स्कोर कर चुके हैं। और अगर वो अगली इनिंग के अंदर 6 रन कर जाते हैं तो फिर जनाब तेज तरीन 10,000 रन बाबर आजम के खाते में आ जाएंगे। और यही चीज जो है वो इस वक्त भारतीय मीडिया को जनाब चुमुने जो है वो लड़वा रही है, और भारतीय मीडिया इसीलिए जनाब बाबर आजम के खिलाफ जो बुक्स है वो बाहर लेकर आ रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।